तो कितना % कर रहे हैं बताइए, कितना % लोग कर पा रहे हैं और कितने % को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद तो अभी भी ऐसा एग्जाम्पल है कि दूसरे साथ में शादी करने से उनको मार दिया जाता है, ऐसा भी एग्जाम्पल आ रहे हैं ना। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जात पात ही नहीं है, क्या धरातल के अंदर जात पात नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे? अभी भी आप अखबार उठा के देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, तमाम चीजें आपको दिखाई दे देगा ना, जात के नाम से किस तरीके से सताया जाता है। और जो है रहित बिमोला जो है वो किस कारण सताया गया था, तो पायल जो है उस किस कारण सताया गया था, आप उठा के देखिए ना, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। आज के डेट पे भी दलितों का अभी भी खबर है, लेटेस्ट कुछ दिन पहले की खबर है कि जब उधारी पैसा दिया था दलितों ने किसी को, और उसके बाद जो है अपर कास्ट का जो पैसा मांगने गया था उसको पिटाई करने लग गए हैं। आज भी हो रहा है, आज भी घोड़ी पे नहीं चलने देते, आज मूछे रखने नहीं देते, बुलेट पे नहीं चलने देते। आज की डेट की बात बता रही हूँ मैं, आज ऐसा हो रहा है। ये कौन आज क्या कह रहे, जाति का ऐसा जड़ है, इसको खत्म नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, इसके उत्थान के लिए से मंडल कमीशन आया था, उस वक्त आपने पता है कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्या किस तरीके से हंगामा हुआ था। 27% आरक्षण दिया, उसके बाद जो है ओबीसी समाज के लोग अच्छी अच्छी पोस्टों में जाके बैठे। और ऐसे ही तो हो सकता है ना, उत्थान किसको चाहिए बताइए ना। SC ST OBC तीनों को एक कर दिया, तो सवर्णों का कहना है कि आपने हमें क्रिमिनल मान लिया पहले ही, कि हम ही इसमें तो क्रिमिनल का कोई एक्ट ही नहीं है, तो वही अलग है ना, तो वही क्राइम करते हैं खाली। क्राइम की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। क्राइम मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली बात बता रही हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट की बात बता रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अभी क्या, मैं 2-3 दिन पहले मैं खड़े थी वहाँ पर, तो हम लोग किसी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो वहाँ पर दलित समाज के व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन करना था लॉयर से, जो लॉयर था वो अपर कास्ट के थे, तो उनका जो क्वेश्चन कर रहा था ना, उनका हाथ पैर थर थर कांप रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे। आज की डेट पे भी जो है ऐसा मानसिकता है, आज भी दलित समाज के लोग जो है आज भी किसी से क्वेश्चन करने के लिए अपने उसके लिए आज ऐसा चीजें हो रहा है। और आप कहते हैं कि क्रिमिनल, इसमें तो क्रिमिनल का कोई वो बताया नहीं कि आप क्रिमिनल हो, इससे तो कुछ बताए। सताया किसको जाता है, जाति के नाम से किसको सताए जा रहे हैं, सदियों से किसको सता रहे हैं, और अभी भी कहाँ पर ये सता किसको रहे। ये सारी बातें जो है, देखिए जो भी थोड़ा बहुत कमी है उसको सरकार को वो करना चाहिए ना। सरकार क्यों नहीं आ रहे भाई सामने, सरकार कहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल जो अगर लागू हो जाता उससे कैसे न्याय मिल पाएगा? न्याय मिल पाने का, न्याय अन्याय की बात ही नहीं, बात यह है से लोग जो है उसको शिकायत कर पाए, यही तो यहाँ तक ही तो हुआ है ना कि शिकायत कर पाएगा। उसके लिए जो गठन व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, आप शिकायत कर सकते हैं, और पर डे लाखों शिकायत, हजारों शिकायत होते हैं और उसके निवारण होते हैं। तो एक चीज मुझे बताइए, स्पेशल बिल लाने से क्या इसका तो स्पेशल बिल ना लाए, महिलाओं के लिए जो आरक्षण बिल ना लाए उसके लिए ना लाए। इस आपका कहने का मतलब है कि सरकार कुछ हमारी जो ST SC OBC के लिए कुछ भी ना लाए। आरक्षण तो उन्होंने भी लिया, 10% आरक्षण किसने लिया? हो जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे कानून इस देश में बने हैं, क्या न्याय मिल गया? न्याय नहीं मिलेगा इसका मतलब आप बिल ना लाए, कानून ना लाए, यानी कि महिलाओं के लिए जो कानून लेके आए वो भी गलत है, आपका कहने का मतलब है। व्यवस्थाएं की गई है, हाँ, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो या पुलिसिंग की व्यवस्था हो या कानूनी प्रक्रिया में जो पहलुओं में कमी है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे राइट्स ऑलरेडी पहले से। कैसा राइट्स बताइए? नहीं राइट्स बताइए ना। नहीं, इससे पहले जैसे आप लोगों को SC एक्ट में दिया गया, किस लिए दिया गया? सताया गया था। सताए किसने गए थे? सताने की वजह से एक्ट लाए गए थे। सताए किसको गए थे? आज घोड़ी पे चलने से क्या सवर्ण समाज के लोगों को कोई दलित मारते हैं क्या? बुलेट में बैठने से किसी सवर्ण समाज के लोग किसको मारते हैं? नहीं, भटकाइए मत, भटका। मैं पूछ रही हूँ, किसी सवर्ण समाज के लोगों को किसी जाति के नाम से क्या कोई सता रहे? एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? 10 एग्जाम्पल। मंदिरों में जाने नहीं देते, क्या दलित समुदाय के लोगों को मंदिरों में जाने के लिए रोकते हैं या सवर्ण समाज के लोगों को मंदिरों में जाने के लिए रोकते हैं? आप मुझे बताइए ना, क्या मंदिरों में पुजारी बना सकते हैं? आप पुजारी बने कोई दलित? आप मुझे एग्जाम्पल दे दीजिए तो हम बताएंगे। जैसे आप बता रहे कि आप लोगों को बहुत कुछ दे दिया, और ये अधिकार है, सदियों से दलितों को सताया, सवर्णों को नहीं सताया। मंदिरों में पूजा, आपने जो बात करे मैं उसमें बोल रही हूँ, UGC का अलग मैटर है, और आप जो कह रहे हैं ना कि इससे बिल लाने से क्या हो जाएगा, बिल इसका मतलब कानून ही ना बनाए। आप लोग तो संविधान विरोधी बात कर रहे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। रोल बैक भी करा इसका, इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, करनी सना से मैं सखावत जी से भी मेरी बात हुई थी, और बात करते हैं उन्होंने ये बोला कि जो थोड़ा बहुत जो कमी है उसको ठीक करे, और सरकार के ऊपर बात है ना। मैं किसी समाज को हम गाली नहीं दे रहे, हम अपने अधिकार के लिए, अगर हमें अधिकार चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि किसी समाज को मैं गाली दूं, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं ये कह रही हूँ जो हमारे अधिकार है वो हमारे अधिकार दे दीजिए, और जो कमी है अगर इसको लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ है, जब कोर्ट में मामला है, मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ, जब कोर्ट में मामला है तो फिर सरकारी लॉयर जो है वहाँ जाके क्यों चुप हो जाते हैं? उनको बताए ना,
सरकार आज कर क्या रहे हैं? सरकार को काम से मतलब नहीं है, सरकार को नौकरी से मतलब नहीं है। सरकार की आज क्या सबकी नौकरी की वजह से आज देश की जनता क्या परेशान नहीं है? आज के महंगाई की वजह से परेशान नहीं है? ये सारे मुद्दे सरकार उसमें काम नहीं करता। सरकार आपस में क्या करे? आपस में उलझा दो। आप ये देखिए यूजीसी के मामले को लेकर कितना टाइम से उलझे हुए हैं। आप सरकार अपनी काम से वो हो रहा है तो सरकार से सवाल क्यों नहीं करता? सरकार से क्यों नहीं पूछते? कल तक तो आप लोग कह रहे थे, आप चिल्ला चिल्ला कर मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारा महामानव है, मोदी जो करेगा अच्छा ही करेगा, फलाना करेगा। यूजीसी किसके अंडर में आते हैं? किसके अंडर में संस्था है? आप मुझे बताइए। और उसके बाद जो इसमें लेके आए तो मोदी को तुमने तेली बोल रहे, मोदी को ओबीसी बोल के आप लोग गाली देने का काम कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि देखिए दबे कुचले लोगों को हर चीज की जरूरत होता है और ये सिर्फ जरूरत है, वक्त के हिसाब से जरूरत है। तमाम चीजें आप देखिए ना, तमाम सदियों से इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास गवाह है इस चीजों के लिए। किसको दबाया जा रहा था, किसको कुचला जा रहा था? आपको नहीं लगता कि यूजीसी बिल जिस तरीके से लेकर के आए हैं, दो भाइयों को आपस में लड़ाने का काम किया? देखिए दो भाई जो आप कह रहे हैं ना, भाई किसको मानते हैं? दलितों को मानते हैं भाई? बिल्कुल मानते हैं, हम तो पानी पीते हैं साथ में। पानी पीते हैं साथ में, तो पानी आप पीते हैं ना? आप बताए ना, ये सारी चीजें जो बिल्कुल हाँ वही ये देखिए, ये गवाह है, ये गवाह है, मैं बता रही हूँ, ये गवाह है, ये गवाह है, ये धरती की सच्चाई है। ये लोग जो है ये चीज फेस करे। आप कह रहे पानी पीते हैं, पानी के नाम से जंतर मंतर पे देखा था कैसे बोला था पानी पिलाओ पानी पिलाओ। आज भी मटका छूने से जो है मटके के नाम से मारा जाता है। होगी ना किसी के नहीं है, ज्यादातर मैक्सिमम लोगों का मानसिकता है, ज्यादा से लोगों का मानसिकता है। और इसीलिए बोल रहे हो उस मानसिकता को तो खत्म करना है। कब से संघर्ष करना पड़ रहा है? आज दलितों की बेटी को जो है उठा लिया जाता तो आप लोगों में से कितना लोग आवाज निकालते हैं? बताइए ना। ये कहते हैं कि इनका अधिकार है और इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लगातार जो आप कह रहे पानी पीते, पानी के नाम से तो मारा जाता है। सदियों से किसको सताया? आखिर में ये बताइए, यूजीसी जब लागू हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, इस पर रोक लग गई। अब आगे सुप्रीम कोर्ट अगर बहाल भी कर देती तो क्या मतलब यह जो अगर प्रोटेस्ट हुए तो फिर से रोक लग जाएगी, तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए मामला जो है जब कोर्ट पहुंच जाते हैं तो कोर्ट से उम्मीद होता है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो हमारी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला देगा। तो उम्मीद तो है, उम्मीद में दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं। बाकी पता नहीं कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन हम अपने हक और अधिकार के लिए जो है लड़ेंगे, लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी अधिकार है।